एक कंपनी है XYZ लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at par। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? XYZ लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का, और उसको पार पे इशू कर रही है। पार यानी 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ही हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं। फिर इसके बाद है कि पेमेंट टर्म्स हमें दी हुई है। एप्लीकेशन पे ये मंगा रहे हैं 50 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं ये 20 रुपए, और सेकंड कॉल पे मंगाएंगे 5 रुपए। ठीक है, यहां तक भी हमें क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट टू मेक फाइनल कॉल। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वो फाइनल कॉल यानी सेकंड जो फाइनल कॉल है ये नहीं मंगाएगी। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन सिर्फ इस कॉल तक ही करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 15,000 shares has been received। 3,000 applications were rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने एक तो सेकंड कॉल नहीं करेगी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। जब कॉल ही नहीं करेगी तो हमें इस कॉल की एंट्री भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री शो करनी है। फिर इसके बाद कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आ गई? 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, जिसमें से 3,000 एप्लीकेशन कंपनी ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी, और बाकी बचे हुए अब कितने एप्लीकेशन बची? 15,000 में से 3,000 रिजेक्ट होगी तो 12,000 एप्लीकेशन बची। 12,000 को कितने शेयर्स दिए? 10,000 शेयर्स दिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन थी। इसमें से हमने 3,000 को कितने दिए? 0। ठीक है, हम एक रेशियो इसमें लेकर चल रहे हैं। 0 शेयर्स दिए 3,000 होल्डर्स को, 3,000 एप्लीकेंट्स को, और 12,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर दिए? 10,000। ठीक है, तो ये हमारा हिसाब हो गया 10,000 शेयर्स का। तो मुझे बताओ, इनको तो 0 मिलेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इनका रेशो कितना आया? इनका रेशो आया 5/6, यानी 6 एप्लीकेंट्स को 5 शेयर मिलेंगे। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 5/6। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आएंगे हमारे पास? हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आई हैं और 50 रुपए के हिसाब से, तो 7,50,000 कंपनी ने रिसीव कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री में हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 7,50,000 से, टू शेयर कैपिटल। मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? शेयर कैपिटल में तो 10,000 शेयर का पैसा ही ट्रांसफर हो सकता है, वो भी फेस वैल्यू से। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ 5 लाख।
ठीक है, और बाकी हमने क्या कर दिया, बाकी हमने वापस कर दिया टू बैंक अकाउंट। कितना वापस किया, 2,50,000। अब हम देखते हैं 2,50,000 कैसे इन्होंने वापस किया। तो इसको मैं एक वर्किंग नोट्स में शो कर रहा हूं कि कैसे इन्होंने वापस किया। तो सबसे पहले तो जो 3,000 रिजेक्ट किए, इनके 50 रुपए वापस हुए, 1,50,000 तो इनके वापस हो गए। ठीक है, और जिन्होंने पूरा एक एक शेयर मांगा था उनको कम मिले हैं शेयर, बाकी उनके वापस हुए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सेस मनी। तो बाकी इनके वापस हुए 1,00,000। इस वजह से टोटल 2,50,000 वापस हुए। समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हमने बैंक से टोटल 2,50,000 वापस किए। अब क्वेश्चन आता है कि 2,50,000 किसके वापस हो गए। तो 2,50,000 में से 3,000 होल्डर्स के तो पूरे पैसे वापस हो गए। ठीक है, क्योंकि इसको एक भी शेयर नहीं दिया तो इनके 1,50,000 आए, तो 1,50,000 वापस हो गए। तो बाकी जो 1,00,000 वापस हुए वो किसके वापस हुए, वो बेटा उन होल्डर्स के वापस हुए जिनको कम शेयर मिले हैं, उनकी एक्सेस मनी वापस हुई है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये किन को वापस करेंगे, ये हम उन शेयर होल्डर्स को वापस करेंगे जिनको कम शेयर दिए गए हैं लेकिन पैसे उनके पूरे शेयर के आ गए थे। कैसे? देखो 5/6 है ना, 6 जनों को 5 शेयर दे रहे हैं ना, तो अगर इनके टोटल पैसे रिसीव निकालेंगे उसका 5/6 कर दोगे तो 1,00,000 ही आएगा। ओके सर। ठीक है, तो 1,00,000 तो उनके वापस दिए हैं जिनको हमने कम शेयर दिए हैं, और 1,50,000 3,000 शेयर होल्डर्स के वापस हो गए, तो इसलिए टोटल 2,50,000 वापस हुए। ठीक है, तो ये तो होगी एप्लीकेशन की एंट्री। आगे चलते हैं, अब चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, अब बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा इसमें, इसमें 10,000 शेयर का जाएगा इंटू 25, तो इसमें जाएगा 2,50,000, 2,50,000। अब ये चीज हमें याद रखनी है कि जो 10,000 शेयर्स है इनके होल्डर्स कितने हैं, इनके होल्डर्स हैं बेटा 12,000, लेकिन पैसे तो हमारे पास 10,000 शेयर के ही आएंगे ना ओवरऑल। ठीक है, इनके मालिक 12,000 होल्डर्स हैं लेकिन शेयर्स तो 10,000 ही है, तो 10,000 के ही पैसे हम रिसीव करेंगे, 12,000 के रिसीव कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, अब क्या बची हमारी, फर्स्ट कॉल की एंट्री बची। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने आएंगे इसमें, 10,000 इंटू 20 रुपए यानी 2,00,000, एंड बैंक अकाउंट, बैंक में रिसीव हुए हो गए हमारे, इसके बाद डेबिट टू फर्स्ट सर कॉल अकाउंट। सर हमने शेयर तो 100 रुपए के ही बेचे हैं ना, हाँ, शेयर 100 रुपए के बेचे हैं। तो फिर सर फर्स्ट कॉल में वो 5 रुपीज ऐड नहीं हो जाएंगे जो फाइनल कॉल कैंसिल होने पे नहीं हुए थे? नहीं नहीं, फाइनल कॉल कैंसिल नहीं हुई है, वो कंपनी ने बस अभी कॉल नहीं की है अभी। मैंने क्या तो बताया था, मैंने बताया था कि इन कॉल्स के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, टाइम गैप कितना भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल। तो कंपनी ने अभी सिर्फ ये 3 ही कॉल मंगाई है, फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं की है। तो जब कंपनी ने फाइनल कॉल अभी कॉल ही नहीं की है तो उसकी हम एंट्री भी नहीं कर सकते। ओके ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हम रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में जब हम डिफरेंस करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व होता है वो रिजर्व जिसमें हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, जैसे एसपीआर। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल होती है इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड येट।
कैपिटल का वो पार्ट जिसको अभी तक हमने मंगाया नहीं है। तो ये 5 रुपए किस में चले जाएंगे, 5 इंटू 10,000, 50,000 चले जाएंगे हमारे रिजर्व कैपिटल में। ठीक है, रिजर्व कैपिटल यानी कंपनी इसको कभी भी कॉल कर सकती है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस। सबको क्लियर है ना बेटा? सब एक बार मुझे बता दो। अब एक चीज मुझे और बताओ कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कंपनी इसी तरह शेयर इशू करती है? तो आंसर है हाँ, इसी तरह करती है। बस ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर नहीं, सभी केसेस में वो पैसे इकट्ठे मंगा लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाते हैं तो क्या ऐसा जरूरी है कि सारे शेयर होल्डर्स अपनी कॉल्स का अमाउंट पे कर दें? क्या कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर सकता है? यस सर। हाँ, कर सकता है। शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर सकता है। हो सकता है उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मैं बताऊंगा क्या होगा। चले आगे। यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे। अभी हम इस वाले केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, फिर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और ड्राफ्ट करते हैं। तो इसमें जो शेयर्स हैं वो हैं 10,000। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन सेम ले लेते हैं और इसका इशू प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, और एप्लीकेशन पे हमने मंगाए 50 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगाए 25 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मंगाए 20 रुपए, और सेकंड कॉल पे हो गए 5 रुपए। ठीक है, तो सेकंड कॉल कंपनी ने कॉल नहीं की है, नॉट कॉल्ड। ठीक है, सेकंड कॉल कंपनी ने कॉल नहीं की है। तो हमें एंट्रीज क्या करनी है, हमें सिर्फ इन तीनों कॉल्स की एंट्रीज करनी है। तो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉइंट और गिवन है। इसके अंदर गिवन है अमन होल्डिंग 1000 shares did not pay first call। ठीक है, फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की है। ठीक है, इस क्वेश्चन के मैं दो केसेस बनाऊंगा आगे चलकर, अभी हम यहां तक करते हैं। ठीक है, तो अमन के पास कितने शेयर्स थे? उसके पास 1000 शेयर्स थे। होल्डिंग का मतलब उसके पास 1000 शेयर्स हैं। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, इसका मतलब फर्स्ट में 1000 हमारी कॉल्स नहीं आई है। तो मैंने ब्रैकेट में गिवन में लिख दिया कि 1000 नहीं आई है। ठीक है, एप्लीकेशन पे उसने पैसे दे दिए होंगे तभी हमने उसको शेयर्स अलॉट किए, और अलॉटमेंट में भी उसने पैसे दे दिए होंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं आए हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से मुझे एंट्रीज विद अमाउंट्स बताते रहो, मैं नोट कर रहा हूँ। बोलो जल्दी, फर्स्ट एंट्री। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, अमाउंट बताओ। 5 लाख। 10,000 इंटू 50, 5 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताओ जल्दी से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2। अमाउंट 5 लाख। 5 लाख, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एंट्री। शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू, शेयर कैपिटल हाँ, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट 2,50,000। 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिल्कुल ठीक है। 2,00,000। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बोलो।
बोलो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, ठीक है, 2 लाख कैसे आएगा? 2 लाख आया हमारा 10,000 इंटू 20 रुपए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, ड्यू कर दी यानी हमने शेयर कैपिटल का पार्ट बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब उनसे पैसे मंगाएंगे। अब बेटा हम इसमें कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमें पहले ही पता लग जाएगा कि वो पैसे नहीं देगा। जब उससे पैसे मांगेंगे तभी पता चलेगा ना। तो इसीलिए हमने अभी तक क्या मान के चला कि वो पैसे दे देगा, सबके पैसे आ जाएंगे, इसलिए हमने शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा ट्रांसफर किया। अब क्या होगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, जैसे ही बैंक में पैसे आए तो मैंने देखा कि बैंक में तो सिर्फ 9,000 शेयर के पैसे आए हैं। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 9,000 इंटू 20 यानी 1,80,000 ही आए हैं बैंक में। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल को मुझे 2 लाख से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो ये जीरो होगा। तो डेबिट में 20,000 कम रह गई, इसको हम किस में डालेंगे, इसको हम डालेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। कितना, 1,000 शेयर पे 20 रुपए अभी नहीं आए हैं, तो हमने इसको अपना एसेट यानी रिसीवेबल बना दिया 20,000। क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए हमने उसको अपना एसेट बना दिया यानी रिसीवेबल बना दिया कि 20,000 इससे लेने हैं। ठीक है, तो जब भी पैसे नहीं आए तो हम उतना अमाउंट किस में डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स में। और जब ये पैसे दे देगा, मान लेते हैं कि इसने 1 महीने बाद ये 20,000 रुपए दे दिए, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स 20,000। ठीक है, तो हमने बैंक को इंक्रीज कर देंगे और कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करके 0 कर देंगे। समझ में आया सबको? यस सर। तो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट। कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे केसेस भी आ जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं केस को थोड़ा चेंज करने वाला हूं। इसी केस में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अमन ने अलॉटमेंट नहीं दी है। अमन ने अलॉटमेंट नहीं दी है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी इसने नहीं दी, बट ही had paid his pending dues with first call। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर अमन क्या कर रहा है, अमन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की गई उससे तो उसने फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ ही अलॉटमेंट के पैसे पे कर दिए। केस समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें कॉल इन एरियर ओपन भी करना पड़ेगा और उसको वापस क्लोज भी करना पड़ेगा जब वो पैसे दे देगा। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होगी, कोई फर्क नहीं है, सेकंड भी सेम होगी, थर्ड भी सेम होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री भी सेम होगी। कॉल इन एरियर कहां पर आता है, जब बैंक में पैसे आते हैं ना तब पता चलता है उसके पैसे नहीं आए। ठीक है, तो अब मैं थर्ड एंट्री के बाद से एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तीनों एंट्री सेम हो जाएंगी। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगाते हैं बैंक में। तो जब हमने अलॉटमेंट के पैसे मंगाए तो एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक में कितने पैसे आए, बैंक में तो सिर्फ 9,000 शेयर के पैसे आए, 9,000 इंटू 25।
और शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट करना है, ये तो पूरे अमाउंट से क्रेडिट करना है, 2,50,000 से, यानी पूरे 10,000 शेयर के अमाउंट से क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा, 2,25,000 और ये पूरा 2,50,000। तो बाकी 25,000 किस में जाएंगे, बाकी 25,000 डेबिट हो जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में। 25,000 कैसे आया है, 25,000, 1,000 शेयर पे 25 रुपए नहीं आए हैं। समझ में आया, ये एंट्री समझ में आ गई। यस सर। अब क्या हुआ, अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल की तरफ हम चले तो एंट्री हुई फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो चाहे बेटा उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलेंगे कि क्या पता वो अब दे देगा पैसे। ठीक है, तो इसमें पूरे 10,000 शेयर के पैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे इनटू 20, तो पूरे 2 लाख ही हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री पर। हम बैंक में पैसे मंगा रहे हैं, तो मुझे बता सकते हो क्या कि बैंक में कितने आए हैं टोटल पैसे। सर 2,25,000 आए होंगे। हाँ, बैंक में टोटल पैसे आएंगे 2,25,000। क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है कि अमन ने अपने अलॉटमेंट के पैसे भी फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिए, तो 2 लाख तो ये आएंगे, प्लस 25,000 अमन अपने वाले अलॉटमेंट वाले भी देगा, तो टोटल 2,25,000 आएगा इसमें बैंक में। ठीक है, लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल तो 2 लाख से ही क्रेडिट होगा, तो बाकी किसको क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को। जब उससे पैसे आ गए तो हमें कॉल्स इन एरियर को भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब पैसे आ जाएंगे तो इसको बार बार थोड़ा ना दिखाते रहेंगे कि पैसे लेने हैं लेने हैं, तो ये भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये एंट्रीज हम पास करेंगे। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया अब ये बताओ। आ गया सर। सबको आ गया, अदिति, भानु, मुस्कान, मनप्रीत, अगेन मुस्कान, सार्थक, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो बेटा बहुत खुशी की बात है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सिंपल वाले कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम कल से अपनी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब वैसे भी 10 से 15 क्वेश्चंस तक अपने आप कर सकते हो बुक के क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कॉल इन एरिया। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उसका अमाउंट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसका अमाउंट हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम पॉइंट्स टू बी नोटेड देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि शेयर कैपिटल ऑलवेज बी क्रेडिटेड with full shares and full face value। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले तो ये सीखा कि शेयर कैपिटल हमेशा पूरे शेयर से क्रेडिट होगा और पूरी फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, चाहे किसी ने पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने शेयर कैपिटल को कम से क्रेडिट नहीं किया है। ठीक है, तो चाहे कॉल इन एरियर का केस हो या ना हो, शेयर कैपिटल में हमेशा पूरा पैसा हम ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई पैसे नहीं देता है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम उसके पैसे कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ बेटा, जैसे हम इस केस में अमन ने पैसे नहीं दिए थे, बाद में पे कर दिए। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अपने पैसे एडवांस में ही दे दे?
यानी जो कॉल अभी तक हमने की ही नहीं है उसके पैसे हमें एडवांस में पे कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, क्या बोल रहे हो, यस और नो? नो सर। क्यों नहीं हो सकता बेटा ऐसा? जब कंपनी बोलेगी, हाँ जब कंपनी बुलाएगी तभी तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें आगे का झंझट नहीं चाहिए, पैसे अभी रख लो, हमसे बार बार मत मांगना। ठीक है, बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स, ऐसे इकट्ठे पैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोन पर कोई चीज लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो क्या हम लोन इकट्ठा पे नहीं कर सकते? आंसर है यस, कर सकते हैं। बैंक हमसे ये नहीं कह सकता नहीं आप तो 5 साल तक ही इंस्टॉलमेंट दोगे, हम नहीं दे रहे पैसे। बैंक मना नहीं कर सकता। तो इसीलिए बेशक कंपनी इसमें इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगा रही है, अलग अलग कॉल्स है, लेकिन कोई शेयर होल्डर चाहे तो एडवांस में सारा पैसा दे सकता है। ठीक है, तो वही है हमारा नेक्स्ट केस। और इस केस में क्या होगा, जैसे पैसे नहीं आए तो हमने कॉल इन एरियर्स बोला, इस केस में हम कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। ठीक है, एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो था वो हमारा एसेट बना था, और कॉल्स इन एडवांस जो होगा वो हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा, अमन वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं कि अमन होल्डर ऑफ 1000 shares has paid all call money with allotment। ठीक है, अब अमन ने क्या किया, अब अमन ने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट कॉल के साथ ही दे दिया। पूरा का पूरा पैसे का मतलब है बेटा, ये जो 5 रुपए कंपनी कॉल नहीं करेगी ना फ्यूचर में, वो भी इसने पे कर दिया यहाँ पर, यानी उसने पूरे 100 रुपए पे कर दिए। ठीक है, एडवांस में। तो अब क्या होगा चेक करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री के क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो सर उसने अपना एप्लीकेशन का अमाउंट था, एप्लीकेशन के टाइम ही पे किया होगा ना? हाँ, एप्लीकेशन का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे किया, और बाकी जो 50 बचा वो अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया। उसके ठीक है, तो अब सबसे पहले एंट्री सेम होगी 5 लाख से, सेकंड एंट्री भी सेम होगी 5 लाख से। ठीक है, अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट पे, तो थर्ड एंट्री भी सेम होगी। हमें क्या पता कि वो एडवांस देगा, हमें तो कब पता चलेगा, जब उसका पैसा बैंक में आ जाएगा। तो अब हम अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करते हैं, बाकी तीनों एंट्री सेम रहने वाली है। तो अलॉटमेंट के जब पैसे आए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा, जितने से यहाँ पर डेबिट हुआ था 2,50,000 से, तो ये तो 2,50,000 से ही क्रेडिट होगा। ठीक है, 10,000 शेयर इंटू 25 रुपये। अच्छा, मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? बोलो। 2,75,000। 2,75,000। ठीक है, चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट्स बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन बेटा बुक के अंदर भी है। तो चेक कर रहे हैं अब हम अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट पे जो 2.5 लाख रिसीव होना था, तो ये तो हो गया, 2,50,000 तो ये रिसीव हो गया होगा। ठीक है, प्लस अमन ने क्या किया, अपना फर्स्ट और सेकंड कॉल भी एडवांस में दे दिया। फर्स्ट और सेकंड कॉल के कितने पैसे होंगे, 25,000 इंटू 25 रुपए इंटू 1,000। 1,000 शेयर है ना उसके पास, तो उसने 1,000 शेयर पे 25 रुपए भी एडवांस में दे दिए अमन ने। तो इसको मैंने बोला कॉल इन एडवांस। तो 25,000 इसने एडवांस में पे कर दिए, 2,75,000।
25,000 हमने एडवांस में क्यों लिया? क्योंकि अलॉटमेंट तो उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही दिया है, एडवांस में तो सिर्फ ये दोनों दिए होंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो इसलिए सिर्फ इन दोनों कॉल्स का पैसा ही मैं एडवांस में शो करूंगा। तो पैसे मेरे पास आए 2,75,000, बिल्कुल ठीक है। 2,75,000 से मैंने ये डेबिट किया और 25,000 मैंने डाल दिया कॉल्स इन एडवांस में, 25,000, ठीक है। और इसका हिसाब क्या हुआ? इसका हिसाब हुआ 1,000 शेयर पे 25 रुपए एडवांस में आए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। अब क्या करते हैं, अब इसके आगे की एंट्री देखते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट कॉल मैं ड्यू करूंगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये हमेशा फुल अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। 10,000 इंटू 20 रुपए की कॉल है, तो 2 लाख से ये एंट्री हुई। अब बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? फर्स्ट कॉल तो 2 लाख से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि ये जब ही जीरो होगा, तो 2 लाख से क्रेडिट हुआ। अब मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक में बेटा अमन के शेयर के अलावा सब पैसे देंगे, क्योंकि अमन बार बार पैसे नहीं देगा। तो बैंक में तो सिर्फ 9,000 शेयर के पैसे ही आएंगे, ठीक है। अमन से बार बार थोड़ी ना पैसे लोगे, तो 1,80,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अमन के पैसे पहले से ही आए हुए हैं। कितने से? 20,000 से डेबिट करोगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो सिर्फ 20 रुपए ही यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे हम 20 रुपए यूज कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, अब मुझे बताओ कॉलिंग एडवांस क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी कॉलिंग एडवांस बचा हुआ है। 25,000 में से 20,000 हमने डेबिट किया, तो 5,000 अभी भी बचा हुआ है कॉलिंग एडवांस। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि अभी तक सेकंड कॉल हाँ नहीं मंगाई गई है, इसीलिए जब तक ये कॉल नहीं मंगाई जाएगी तब तक कॉलिंग एडवांस हमारे सर पे खड़ा रहेगा। अब क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट में शो करते हैं इन सारे आइटम्स को, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है हमारे? 10,000 शेयर्स हैं एट रुपीज। क्या इसमें 100 आएगा? नहीं, अभी 100 तो मंगाया ही नहीं है। कितने मंगाए हमने? हमने सिर्फ 95 मंगाए हैं अभी तक, 5 रुपए की कॉल नहीं की है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी 95 आएगा, यानी 9,50,000, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 9,50,000 आएगा, ठीक है। फिर कोई रिजर्व या कोई सरप्लस नहीं है हमारे पास। फिर आएंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर आएंगे करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा कॉल्स इन एडवांस। कितने का बचा हुआ है कॉल्स इन एडवांस? ये 1,000 शेयर पे 5 रुपए का बचा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 5,000, ठीक है। सॉरी, क्या मैंने ठीक कैलकुलेट किया है? दस 10,000 शेयर 95 पे, तो 9,50,000 हो गए। 1,000 इंटू 5, 1,000 इंटू 5, 5,000 हो गए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 9 लाख। हमारी लाइबिलिटीज का टोटल कितना हो गया? हमारी लाइबिलिटीज का टोटल हो गया 9,55,000। तो एसेट्स का टोटल भी इतना ही आना चाहिए ना। तो एसेट्स का टोटल देखते हैं जल्दी से। एसेट्स में आएगा बैंक, और बैंक में टोटल करोगे ना तो बेटा 9,55,000 ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। बैंक जितनी बार डेबिट हो रहा है उसको ऐड करोगे तो 9,55,000 ही आएगा। क्लियर है बेटा सबको?